एकदम से आते के साथ ही दोनों ने मारना शुरू कर दिया। उसने लड़की ने गला पकड़ा, ये दांत घुसे मान। जो पैसे दिए मुआवजा मोहम्मदुल्लाह खान ने दिलवाए सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये, ये बेचारा कह रहा है कि वो मुझे पैसे सिर्फ 40,000 रुपये मिले हैं, बाकी 1.5 लाख रुपया बचा हुआ है। ये भी कहने को तैयार है, ये भी मानने को तैयार है उसमें से कम 1 लाख रुपया ही मुझे दे दो, बाकी 50,000 रहने दो। लेकिन ना भाई इसका देने को तैयार है, ना उसके साथ जो लेडी रहती है बबीता नाम की, वो देने को तैयार है। हमारे सर से बात करूँगा कि सर आपने पैसा दिया लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि आपने मेरी ज़रूरत के लिए दिया कि मैं साथ इतना हंसा हुआ, झला, दर्द झेला, सब कुछ मरते मरते बचा, तो आपने मुझे दिया है, तो सर मेरा हक मुझे दिलवा दिया। दोस्तों, मैं अभी अबुल फजल इनकलेब के सी ब्लॉक में हूँ। अभी रात के 1 बज रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे विनोद हैं। तिकोना पार्क के पास एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में आग लग गई थी, वो ख़तरनाक वाली। ब्लास्ट हुआ था, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उसमें 3 लोग मारे गए थे और कई लोग ज़ख्मी भी हो गए थे। जो लोग बुरी तरह से ज़ख्मी हुए थे उसमें से एक विनोद भी हैं जो अभी हमारे साथ है। उस टाइम जो लोग मारे गए थे, मोहम्मदुल्लाह खान की कोशिशों से उन सबको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिला था, और जो लोग ज़ख्मी हुए थे उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। यानी कि विनोद जो है उनको भी 2 लाख रुपए का मुआवजा मिला था। लेकिन विनोद के पास चूँकि उस ज़माने में अकाउंट नहीं था, इसलिए ये 2 लाख की रकम इसके भाई के अकाउंट में डाली गई थी। लेकिन भाई इसका निकल गया बेईमान। उसने आज तक विनोद को 1 पैसा भी नहीं दिया, और जब भी विनोद अपने भाई से पैसा मांगता है तो वो बदमाशी करता है। आज भी जब इसने अपने भाई से पैसा मांगा तो वो अपनी एक फ़ीमेल फ्रेंड के साथ, जी हाँ फ़ीमेल फ्रेंड, उसकी बीवी नहीं है, उसके साथ वो लिविंग में रहता है, विनोद का ये कहना है। उसके साथ वो आया, उसने अपने भाई की यानी कि विनोद की पिटाई की। विनोद, मुझे एग्जैक्ट बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ आज? सर मैंने सिर्फ बात करी कि मुझे पैसे चाहिए काम करने के लिए, मैं काम नहीं कर सकता, दर्द होता है। मैं रेस्टोरेंट में सीखा हुआ हूँ सर, हाथ को ना, तो मैं छोटा सा रेस्टोरेंट डालना चाहता हूँ, पैसे दे दे। तो मुझसे कहती है मैं नहीं दूंगा पैसे। नहीं, वो क्यों कहेगी? तुम भाई से मांगोगे ना पैसा, उससे क्यों नहीं, मांगोगे? उसके अकाउंट में है, क्योंकि भाई का भी नहीं था, तो उसके अकाउंट में उस लड़की के अकाउंट में है, तो उसके अकाउंट में पैसा दे दिया सरकार ने, डालने दिया पैसा। उस टाइम पे सर उसने ऐसा विश्वास जीता था, क्योंकि बुरे वक्त में उससे सपोर्ट करा, हर चीज़ से करा, तो मैं उस टाइम पे नहीं कर पाया। नाम क्या है उसका? बबीता नाम है। बबीता। और तुम्हारे भाई का नाम क्या है? मनोज। वो दोनों साथ ही रहते हैं, मनोज बबीता जी। उस जमाने में तुमको 2 लाख रुपए मिले थे सरकार की तरफ से, जो मोहम्मदुल्लाह खान ने दिलवाया था, जो एमएलए साहब है, तो उन्होंने जो दिलवाया था वो बबीता के अकाउंट में डाला गया। उसमें से अब तक तुमको कोई पैसा नहीं मिला, एक बार भी नहीं? 10-15 हज़ार रुपये बहुत फोर्स करने पे दिए गए थे बस, अब तक की। उसके बाद से नहीं दिए। वो क्या बोलते हैं वो जब पैसा मांगते? जब भी पैसा मांगता बस ये कहती है एफडी में कर रखा है, देती नहीं है, कि 3 साल 4 साल वाले यो, कल ले लियो, परसों ले लियो, ऐसे करती है। आज मैं बहुत परेशान हो गया था सर, इतना परेशान कर दिया, मैं यहाँ से चले गया घर छोड़ के। मैं काम करता हूँ वहाँ फैक्ट्री में रहता हूँ। अब आज मैं परेशान तो हो गया, मुझे 20 तारीख को पैसे देने थे एक बंदे को उधार, तो मैंने कहा भाई पैसे दे दे, दिलवा दे, बहुत परेशान हूँ मैं, टेंशन हो रही है। तो मैं बात करने के लिए आया, फिर वो मुझसे कहने लग गया कि मेरी जब माँ मरी थी मैंने तुझे खिलाया पिलाया, तो मुझे वो हिसाब दे, मेरा पैसा दे, जब मैं तुझे दूंगा पैसा। तो सर वो पैसा कैसे होगा? अच्छा, भाई तुम्हारा ये कह रहा है कि मैंने जो तुम पे खर्च किए हैं खाना तो पिलाया, हाँ, वो पैसा मुझे तो वो नहीं दूंगा मैं तुम्हें। हाँ, कि तू मेरा हिसाब कर, मैं तेरा हिसाब करूँगा, खिलाई का पैसा दूंगा पहले तू मुझे। तो तुमने कुछ पूछा भाई से कि बताओ कितना दे सकते हो, कितना कटेगा उसमें से? कुछ मैंने बोला, मैंने कहा एक काम कर भाई, बैठ के मिलके बात करते हैं, जितना तेरा लिखा रहा तू रख ले, जितना मेरा लिखा रहा भाई मेरा कर दे, कि मेरा जब मन होगा मैं जब तुझे बुलाऊंगा, जब मैं बात करूँगा, वरना मैं नहीं आ रहा। तो मैंने ठीक है भाई, जब तेरा मन हो तो बुला लियो। वहाँ मैंने फ़ोन काट दिया सर। फिर मैं जा रहा था, रात के 11 बज रहे थे, 11:15, तो दोस्तों ने कहा रात रुक जा, माहौल ख़राब है, कहाँ जाएगा मेरठ, यहीं रुक जा। मैं चल ठीक है भाई। तो हम अंडे लेने जा रहे थे, अंडे लेके आए, तेरे सामने से वो दोनों आ रहे थे, एकदम से आते के साथ ही दोनों ने मारना शुरू कर दिया। उसने लड़की ने गला पकड़ा, ये दांत घुसे मारना शुरू। लड़की ने पिटाई की तुम्हारी? हाँ, और भाई ने भी तुम्हारे? दोनों ने। बताओ बबीता है कौन तुम्हारे भाई की? वो बहन बना के लाया था मेरे घर में, हमारी माँ के सामने, कि बहन है मेरी ये वो, जबकि हमारे रिश्ते कहीं से कहीं तक नहीं है। वो एक आम लड़की को बहन बना के घर में ले आया? जी। हमने बहुत लड़ाई करा, फोर्स करा, हमने पूछा अगर तेरी भाई प्यार करता है या कुछ है तो शादी कर ले, लोग बागों को भी उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं माना उसने, बहन बोला, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम माँ बाप ने, कि चलो कोई नहीं, बहन बोल रहा है तो बहन का बहुत पाक साफ रिश्ता होता है, हमने कर लिया। लेकिन वो धीरे धीरे मुझे कुछ ऐसा दिखने लगा, एहसास हुआ और पता चला, तो मैं समझ गया कि ये बहन भाई का रिश्ता बदनाम कर रहा है। मैंने इसको बोला भी, टोका भी, नहीं समझे। अम्मी या तो पापा तुम्हारे कहाँ हैं? वो दोनों डेथ हो गई उनकी। दोनों नहीं है अभी? नहीं,
तुम्हारा नहीं है। गार्जियन अभी कौन है? वैसा गार्जियन तुम्हारा कोई हो तो? कोई नहीं है मेरा गार्जियन। कोई मेरा ऐसा नहीं जो उसे समझाए, तुम्हारे खानदान में कोई समझाए उसको? बड़े भाई हैं, वो भी समझाते तो वो उनसे भी लड़ता है, उन्हें भी गाली बकता है, उन्हें भी मारने के ये लिए। रहता कहाँ है मनोज? रहता कहाँ है? नूर नगर अच्छी डेयरी। किराए के मकान में रहता है? जी। उसी लेडी के साथ, बबीता हाँ, के साथ? उसी के साथ रहता है। आज मैं आया, मैं क्या चलो मैं रात रुक जाऊंगा घर पे, बात भी कर लूंगा प्यार से। मैं ऐसा नहीं है गाली गलौज कर रहा हूँ, बदतमीजी। मैं कहता हूँ भाई दे दो, तुमको मालूम है कि उन दोनों ने शादी की है या नहीं की है? मालूम है तुमको? नहीं की सर, नहीं शादी की है, नहीं। बस वैसे ही साथ में रहते हैं। साथ रहते हैं, शादी तो नहीं। पैसा तुम बबीता के अकाउंट में डाला गया था ना? तो उस जमाने में तुमसे अमानत भाई ने या किसी और ने पूछा पूछा था नहीं सर। कि इसके अकाउंट में क्यों डलवा रहे हो पैसा? मैंने इसलिए कहा क्योंकि सर उस टाइम पे मेरे पास नहीं था अकाउंट, ना भाई का ना मेरा। तुम वो दे रहे थे, मैंने कहा सर कैश हो, तो उन्होंने कहा कैश का नहीं है, सिर्फ चेक का है। तो मैं क्या सर, वो कहने लगी मेरे में डलवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या इतना कर रही है, बहन मान रही है, चलो कोई नहीं, हेल्प कर रही है, परेशानी में खड़ी है, मैंने डलवा दिया सर। अपना समझ के मैंने भरोसा करके दे दिया, लेकिन आज वो भरोसा बेकार कर लेकिन दिया। मान लो बबीता गैर है, वो बदमाशी कर रही है, लेकिन तुम्हारा अपना भाई भी तो मनोज है, वो भी तो काम नहीं आ रहा तुम्हारे। वो भी उसी को सपोर्ट कर रहा है सर। जब उसने मारपीट किया तुम्हारे साथ, अभी दोनों ने मिलकर, तुमने पुलिस को कॉल किया? जी सर की थी, क्या पुलिस वाले आए थे? 112 पे कॉल की थी, आए थे, रिपोर्ट लिखी, नाम वगैरह। बाकी उनने ये कहा कि सुबह आप थाने आना, शाहीन बाग थाने, वहाँ करण जी होगी, उनसे बात करना। क्या तुम ऐसा कोई प्लान कर रहे हो कि अगर इन लोगों ने बदमाशी की, आगे भी पैसा नहीं दिया, पुलिस की बात भी नहीं मानी, तो चूंकि अमानत भाई ने तुमको पैसा दिलवाया था, उनकी मेहनत से पैसा मिला तुम लोगों को, तो क्या अमानत भाई के पास भी जाओगे? जी सर, बिल्कुल जाऊंगा। कल सुबह मैं हमारे सर से बात करूंगा कि सर आपने पैसा दिया लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि आपने मेरी ज़रूरत के लिए दिया कि मैं साथ इतना हंसा हुआ, झला, दर्द झेला, सब कुछ मरते मरते बचा, तो आपने मुझे दिया है, तो सर मेरा हक मुझे दिलवा दिया सर। अच्छा मुझे ये बताओ, इलाके के लोग जो तुमको यहाँ जानते होंगे और भी सारे लोग, उनमें से कभी तुमने किसी से कहा कि ज़रा मेरे भाई को समझाइए ये मसले को हल कराने के लिए? कहा था लेकिन नहीं समझा, सुनता ही नहीं था वो किसी की। वो कहता मेरा भाई है, मैं संभाल लूँगा जैसा भी है। वो यही करता था, बात काट लेता था हर बारी, कभी सुने नहीं। मतलब बड़े भाइयों से भी कहलवाया, भाभीियों से कहलवाया मैंने, कि फिर भी नहीं सुन रहा कि मेरा भाई है, मैं जैसे चाहे करूँ। अच्छा, जो पूरी रकम थी 2 लाख रुपए की, अगर मैं एग्जैक्ट ये जानना चाहूँ कि तुम्हें कितना पैसा मिला होगा उसमें से? उसमें से पूरा मिला जुला के पूछूं मैं तुमसे, इतने सालों में जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद तुम्हें अब तक कितना पैसा मिला होगा? सर मुश्किल से अगर जोड़ा जाए, दवाई ववाई भी ये लाए हुए गए मैक्सिमम, तो मैं ये मानता हूँ 40 से 50 हज़ार रुपये ख़त्म हो गए बस। 1.5 लाख रुपये अब तक तुम्हारे उसके पास? जी सर, 1.5 लाख पूरे हैं। और मैं तो 1.5 लाख भी सर नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ 1 लाख ही दे दो बहन, मैं 1 लाख से शुरुआत कर लूँगा, 50 आप रख लो भैया, इतना करा है, तुम 1 तो दे दो मुझे, मैं नहीं कर पा रहा काम, मैं थक जाता हूँ, नहीं होता मुझसे, क्योंकि बॉडी जल्दी मेरे दर्द होता है पूरी बॉडी में। वो नहीं समझ रहे दर्द को, मेरे नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने उस टाइम का अगर वीडियो देखा होगा या आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा इसकी वीडियो देख कर, कैसी इसकी हालत हो गई थी। आज भी आप अगर इसकी हालत देखेंगे, इसके हाथ देखेंगे, ये उस ज़माने में तो और भी ख़तरनाक देखने में लगता था। तो अब ये कमज़ोर हो चुका है, चूँकि इससे एक्सीडेंट हो गया था, वो ख़तरनाक वाला आग लगने की वजह से, ब्लास्ट की वजह से बुरी तरह जल गया था ये। तो अब इसके हाथों में या पाँव में या बदन में उतनी ताकत है नहीं। जो पैसे दिए मुआवजा मोहम्मदुल्लाह खान ने दिलवाए सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये, ये बेचारा कह रहा है कि वो मुझे पैसे सिर्फ 40-50 रुपये मिले हैं, बाकी 1.5 लाख रुपया बचा हुआ है। ये भी कहने को तैयार है, ये भी मानने को तैयार है, उसमें से कम 1 लाख रुपया ही मुझे दे दो, बाकी 50,000 रहने दो। लेकिन ना भाई इसका देने को तैयार है, ना उसके साथ जो लेडी रहती है बबीता नाम की, वो देने को तैयार है। अब ज़रा सोचिए, अगर इसके माँ होती या इसके बाप होते अभी, तो कुछ भाइयों में मिलकर आपस में बैठ के मसले का हल कराते, लेकिन चूँकि वो दोनों मौजूद नहीं है, तो एक तरह से ये अपने आप को लाचार समझ रहा है। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी है कि अगर इसे मजबूरी में मुआवजा दिया गया है तो वो पैसा इसको मिलना चाहिए।